बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फिलोसफर कहता है, एवरी डे इज द न्यू डे ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एवरी डे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ। कि इंसान की जिंदगी का जो हर दिन होता है वो उसकी पीछे रहने वाली जिंदगी का पहला दिन होता है। तो आइए हम अपने पहले दिन का आगाज करते हैं खूब मेहनत, लगन और कोशिश के साथ, ताकि हम अपनी जिंदगी में उन अचीवमेंट को हासिल कर सकें जिनका हमने ख्वाब देखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। पहले पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कम्युनिकेट यू द बेस्ट थिंग्स इन द मैप, ओके, और द बेस्ट रिवर्स, और उसके बाद कंप्लीट रिवर्स। हमें जब जब आपको सर्च करना पड़े तो आपको मुख्तलिफ रिवर्स के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट पे ना जाना पड़े। और ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मींस फॉर सीएसएस, फॉर पीएमएस यू मस्ट नो दीस थिंग्स, एंड फॉर वन पेपर एमसीक्यूज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। Let's start. The rivers of Pakistan. When we know that in Pakistan there are total of 24 rivers के पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, दो किस्म के रिवर्स होते हैं। एक वो रिवर्स होते हैं जो सारा साल बहते रहते हैं, जैसा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर द नील ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, सिंध इंडस रिवर है, जिसे सिंध रिवर कहा जाता है। तो ये रिवर्स होते हैं, ये सारा के सारा साल बहते रहते हैं। लेकिन कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बारिशों के मौसम में बहते हैं। मींस कि बारिश हुई तो वहां पर रिवर्स बने, अगर बारिश नहीं है तो रिवर्स नहीं बने। तो हम ज्यादा फोकस उन रिवर्स पे करेंगे जो सारा का सारा साल बहते रहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया और लार्जेस्ट दरिया कौन सा है, तो वो हमारे पास है, देखिए जी, इंडस रिवर, जिसे जयसिंह कहा जाता है। अच्छा, ये कहां पर प्रोड्यूस होता है, इसकी बेसिक कहां है, सोर्स कहां है, तो यू कैन सी हियर दैट इसका सोर्स जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत में एक मंसरोवर नाम की जगह है, एक लेक है जहां से ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये चाइना में जाता है, चाइना में जाने के बाद ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसके बाद चाइना के बाद ये इंटर होता है इसी गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान में से ये इंटर होता है केपीके के अंदर। केपीके के अंदर से ये होता हुआ यहाँ से पंजाब के अंदर इंटर होता है, और यहाँ पर आकर ये इंटर हो जाता है अरेबियन सी के अंदर। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। इसकी कुल जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, ओके। और ये जो है इसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मौजूद है, बहुत सारे दूसरे दरिया हैं। इनमें से कुछ जो है उनको कहा जाता है जी वेस्ट ट्रिब्यूटरीज, और कुछ कहा जाता है जी ईस्ट ट्रिब्यूटरीज, जिनमें हम कह सकते हैं जी कि पंजाब के दरिया है जी झेलम है, उसके बाद हमारे पास है जी रावी है, सतलुज है, ब्यास है, और हम अगर आ जाए वेस्ट साइड के ऊपर हमारे पास गोबन रिवर है, हमारे पास कोवनपुरम रिवर है, हमारे पास काबुल रिवर है। ये सारे के सारे किस दरिया के अंदर जाकर ओपन होते हैं, ये सारे के सारे जो रिवर्स हैं ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर इंटर होते हैं दरिया सिंध के अंदर। तो आइए पंजाब के दरियाओं से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पंजाब नाम से क्लियर है, 5 दरियाओं की सरजमीन। यहाँ पर कौन से 5 दरिया हैं जो वेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर हैं, वो सारे के सारे कहां पर मौजूद हैं, पंजाब के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं उन दरियाओं को। तो सबसे पहला रिवर है, यहाँ पर देखें, ये झेलम रिवर है। दिस इज, ये स्टार्ट होता है जी वेरीनाग स्प्रिंग से। कहां पर है, ये भी इंडिया के अंदर मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पर मौजूद है। वहां से स्टार्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर देखें ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में इंटर होता है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये इंटर होता है पंजाब के अंदर, ठीक है, दिस इज पंजाब। और पंजाब के अंदर इंटर होने के बाद ये आके इंटर हो जाता है यहाँ पर। देखें, जो हमारे पास झेलम रिवर है इसकी टोटल लेंथ है ये हमारे पास 725 किलोमीटर है। और दूसरी बात, ये जो झेलम रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब रिवर की। अब चिनाब रिवर कौन सा है, वो भी वेस्टर्न रिवर है। अब 725 किलोमीटर का फासला तय करता है पंजाब के अंदर, और यहाँ पर त्रिभुजन के मकाम पर आकर जो हमारे पास रिवर झेलम है ये इंटर हो जाता है किस रिवर के अंदर,
अंदर ये इंटर हो जाता है रिवर चेनाब के अंदर। अब यहाँ पर देखें रिवर चेनाब, वो भी वेस्टर्न जो है रिवर है, और ये यहाँ पर देखें सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंध रिवर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रिवर है हमारे पास चेनाब, ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी इंडिया की स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद अगेन सिमिलर टू झेलम, ये पैरेलल मूव करता है झेलम के, और इसकी जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर है। यू कैन सी हियर दैट द लेंथ ऑफ द चेनाब रिवर इज 960 किलोमीटर। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो चेनाब रिवर है वो पाकिस्तान में कहां से एंटर होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेनाब रिवर है वो उसकी सोर्स कहां है, वो प्रोड्यूस कहां से होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेनाब रिवर, ये झेलम रिवर, लेट्स सी एक्स वाई जेड, इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। इन दिस लेक्चर यू विल फाइंड ऑल दीस थिंग्स अबाउट वन पेपर एमसीक्यूज, ओके। अब चेनाब रिवर जो है वो यहाँ से आकर किस मुकाम के ऊपर, चेनाब रिवर जो है वो मेन रिवर है, और झेलम रिवर जो है वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ट्रिब्यू और झंग के मुकाम पर आकर ये दोनों रिवर्स आपस में मिलते हैं। तो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट रिवर इंडस से, उसके बाद दूसरा हमने वेस्टर्न रिवर में से डिस्कस किया झेलम को, फिर थर्ड आए हमारे पास चेनाब का। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट रिवर के ऊपर, ये हमारे पास है जी रावी रिवर, ठीक है, और ये एक शॉर्ट सा रिवर है जिसकी टोटल जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। ये भी पंजाब में इंटर होता है, ठीक है, और ये इंडिया से प्रोड्यूस होता है, पंजाब में इंटर होता है, और ये भी आकर कहां पे मिलता है, ये भी जो हमारे पास चेनाब रिवर है उसमें आके इंटर हो जाता है रावी भी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ये हम कह सकते हैं जी लॉन्गेस्ट रिवर वेस्टर्न ऑफ जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट रिवर है वो हमारे पास है जी सतलेज रिवर। अब देखिए जो हमारे पास रावी है इसकी टोटल लेंथ थी 720 किलोमीटर, ठीक है। अब जो सतलेज रिवर है देखिए इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 1450 किलोमीटर है। अब सतलेज रिवर बेसिकली इंडिया से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे जो इसके ऊपर डैम्स भी इंडिया ने बनाए हुए हैं, रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है वो सतलेज रिवर के थ्रू करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अगर पूछा जाए कि सतलेज रिवर का जो सोर्स है वो कहां पर है, तो लाइक द सोर्स ऑफ इंडस रिवर, सतलेज रिवर का सोर्स भी तिब्बत चाइना के अंदर मौजूद है। ये चाइना के अंदर प्रोड्यूस होता है, वहां से इसका सोर्स है, वहां से ये शुरू होता है, फिर ये इंटर होता है इंडिया में, और इंडिया के बाद आके ये इंटर होता है कहां पर, बहावल के मुकाम पर, सॉरी पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है। अब सतलेज रिवर के बाद इंपॉर्टेंट 14-15 किलोमीटर 50 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एक और हमारे पास छोटी सी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर, ठीक है। ब्यास रिवर जो है वो हमारे पास कहां पर मौजूद है, वो इंडिया में मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए पाकिस्तान के मैप के अंदर जो इसकी हमारे पास ईस्टर्न साइड है वहां पर क्या है, इंडिया। अब इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, ये साउथ वेस्ट में, ये हमारे पास ब्यास रिवर मौजूद है, और ब्यास रिवर जो है इसकी जो लेंथ है वो 470 किलोमीटर है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलेज रिवर की। अब ये चीजें थी। इसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो 5 दरिया हैं, जैसे कि पंजाब को कहा ही जाता है इसलिए पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, तो वो एक मकाम पर आकर, ठीक है, वो पांचों दरिया मिल जाते हैं। यू कैन सी हियर दैट यहाँ से झेलम आ रहा है, ये चेनाब आ रहा है आपके पास, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी नंबर 3 पे रावी आ रहा है, नंबर 4 पे ब्यास और सतलेज आ रहे हैं, और ये सारे के सारे आकर कहां पे, एक जगह पे एक मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पंचनद, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये 5 दरिया थे जी पंजाब के, और उसके बाद इन दोनों दरियाओं के दरमियान की सरजमीन को दो आप कहा जाता है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मूव करते हैं जी। अच्छा, एक और चीज हमें पता होना चाहिए कि टोटल जो हमारे पास रिवर्स हैं वो 24 है पाकिस्तान के अंदर, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद इनमें से 8 जो रिवर्स हैं वो केपीके के अंदर है, 7 रिवर्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है, और 5 रिवर्स जो हैं वो पंजाब के अंदर है, और 4 रिवर्स जो हैं वो सिंध के अंदर है। एक और चीज आपने नोट करनी है कि जो पंजाब के पांचों रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं सिंध रिवर की। उसके बाद जो केपीके की 8 की 8 दरिया हैं वो सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, सिंध रिवर की। मतलब ये सारे के सारे आके इम्पटी होते हैं कहां पर, या ओपन होते हैं कहां पर, सिंध रिवर के अंदर,
इंडस रिवर के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखें बलूचिस्तान के 7 रिवर्स हैं और बलूचिस्तान के जो रिवर्स हैं वो इंटर नहीं होते इंडस रिवर में, आई थिंक एक होता है, बाकी जो रिवर्स हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे फ्लो आउट हो जाते हैं कहाँ पर, अरेबियन सी के अंदर। ओके जी, अब देखते हैं जी केपीके के रिवर्स में। अब देखिए केपीके जो है वो पाकिस्तान का जो है कौन सा प्रोविंस है, वेस्टर्न प्रोविंस है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। और केपीके की जो बाउंड्री है वो किसके साथ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ लग रही है। तो इसके बहुत सारे जो दरिया हैं वो कहां से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, अफगानिस्तान से एंटर होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे टॉप पर हम देखते हैं हमारे पास जो है जी इंपॉर्टेंट रिवर है वो है जी काबुल रिवर। देखिए काबुल जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, और ये काबुल से 72 किलोमीटर के फासले पर प्रोड्यूस होता है। और ये कहां पर प्रोड्यूस होता है, सनलाख रेंज ऑफ हिंदू कुश। हमने कहा था यहाँ पर, हमने पिछले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था माउंटेन रेंजेस, और माउंटेन रेंजेस में हमने हिंदू कुश रेंज को डिस्कस किया था। तो ये जो हमारे पास काबुल रिवर है ये भी प्रोड्यूस होता है कहां पर, सनलाख रेंज ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इंटर होके ये फिर यहाँ से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर और ये आके शामिल हो जाता है इंडस रिवर के अंदर। किस मुकाम पर, अटक के मुकाम पर ये जो दरिया है वो किस में शामिल होता है, इंडस रिवर के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखें कि जो हमारे पास काबुल रिवर है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 700 किलोमीटर है। अब काबुल रिवर के साथ इसकी दो मजीद ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि काबुल के रिवर के अंदर आके ओपन होते हैं, जिनमें एक जो है वो अफगानिस्तान में ही प्रोड्यूस होती है और दूसरा जो है वो सवात जो कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है नॉर्दर्न एरियाज में। अब दूसरा जो हमारे पास है रिवर है वो रिवर कुनार है। देखिए दो वर्ड्स हैं, एक कुनार है जिसको चित्राल रिवर भी कहा जाता है, दूसरा हमारे पास कुनहार रिवर है। इस चीज में कंफ्यूजन होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। जो कुनार रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये ट्रिब्यूटरी है जी काबुल रिवर की, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 480 किलोमीटर है। ये काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है और इसकी लेंथ जो है वो 400 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। अब उसके बाद जो दूसरा रिवर है हमारे पास कुनहार रिवर, ये जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ 177 किलोमीटर है और ये केपीके के मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जी लोलूसर जो हमारे पास झील है उस झील से, लेक से ये प्रोड्यूस होता है और 177 किलोमीटर इसका टोटल है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, कुनार रिवर को, जिसका दूसरा नाम हम इसको क्या कहते हैं, चित्राल रिवर भी कहते हैं। अच्छा, लाइक सनलाख रेंज ऑफ हिंदू कुश काबुल रिवर, जो हमारे पास रिवर चित्राल है या कुनार रिवर है ये भी प्रोड्यूस होता है जो अफगानिस्तान का डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस कह सकते हैं बलूचिस्तान है, और ये भी हमारे पास कहां पे आता है, हिंदू कुश माउंटेन्स के स्टार्ट में आता है। अच्छा, जो मेन सोर्स है इन दोनों रिवर्स का, काबुल रिवर और उसके बाद कुनार या चित्राल रिवर का, तो इन दोनों का मेन सोर्स जो है वो आइस माउंटेन्स है, ठीक है। ये जो हमारे पास हिंदू कुश है उसके ऊपर जो आइस है वो आइस पिघलती है तो ये दरिया का बनती है, और उसके बाद ये यहाँ पर आकर ननगर के मकाम पर कोई डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान का, वहां पर ये आकर जो दरिया है ये शामिल हो जाता है किसमें, काबुल रिवर में। उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके बाद जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो हमारे पास है जी सवात रिवर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये देखें सवात रिवर, और ये सवात रिवर कहां पर है, ये 240 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, एक छोटा सा दरिया है। और ये जो सवात और कोहिस्तान के माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स से निकल के आता है और चारसदा के मकाम पर ये शामिल हो जाता है किसमें, ओपन हो जाता है काबुल रिवर में। तो हमने वेस्टर्न में से 3 दरिया डिस्कस किए, एक हमने काबुल रिवर जिसकी 700 किलोमीटर लेंथ है, दूसरा हमने कुनार रिवर जिसकी 480 किलोमीटर लेंथ है, और उसके बाद तीसरी हमने ट्रिब्यूटरी डिस्कस की काबुल रिवर की जो कि हमारे पास सवात रिवर है, जो कि पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सवात के अंदर ही फ्लो होता है, और उसके बाद ये चारसदा के मुकाम पर आके इंटर हो जाता है किसमें, काबुल रिवर में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, एक और रिवर है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान का, ये वेस्टर्न रिवर है। तो ये रिवर जो है ये जो अफगानिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जो प्रोविंस है
पक्तिया प्रोविंस है, वहां से प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर कौन सा रीजन आता है, स्प्रिंगर, जो कोई सफेद माउंटेन्स की रेंज है, उस रेंज में से ये प्रोड्यूस होता है पक्तिया प्रोविंस में से। और ये कुरम है और ये यहाँ से आके इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 320 किलोमीटर। अच्छा, ये जो हमारे पास कुरम रिवर है, ये पाकिस्तान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होकर ये आकर ईसा हैल के मकाम पर शामिल हो जाता है, किसमें, इंडस रिवर में। तो ये देखिए, इसमें एक नॉर्थ वजीरिस्तान है, यहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान है, और फिर बन्नू है। ये फ्लो होता है कुरम, और कुरम में से ये फ्लो होके आता है जी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उसके बाद बन्नू, और बन्नू के बाद ये जो रिवर है ये यहाँ पर आकर ईसा हैल के मकाम पर इंटर हो जाता है, किसमें, ये इंडस रिवर में इंटर हो जाता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट 5th वन हमारे पास केपीके का रिवर है, वो देख लें। ये हमारे पास सारा केपीके है, जो कि ऑलरेडी मैंने मैप को क्लियरली बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर केपीके जो है वो सेपरेट होता है बलूचिस्तान से। अच्छा, यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास टोची रिवर है, ठीक है, टोची रिवर, यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ टोची रिवर। ये हमारे पास आ गया कुरम रिवर, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान से इंटर हुआ और फिर यहाँ पे आके शामिल हो गया। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ गई टोची रिवर है जी, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 322 किलोमीटर है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, कुरम रिवर की। अब ये जो हमारे पास रिवर है जी, ये भी हमारे पास स्प्रिंगर माउंटेन से प्रोड्यूस होता है, और ये होस्ट प्रोविंस जो है, ये होस्ट प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, वहां से स्टार्ट होता है, और फिर ये आकर नॉर्थ वजीरिस्तान, ये साउथ वजीरिस्तान से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये बन्नू के मकाम पर आके शामिल हो जाता है, किसके साथ, बन्नू के मकाम पर ये इंटर हो जाता है, ओपन हो जाता है, किसमें, कुरम रिवर में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास टोची रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, कुरम रिवर की। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ही मशहूर भी है, वो हमारे पास है जी गोमर रिवर। गोमर रिवर जो है बलूचिस्तान। अब यहाँ पर देखें, ये केपीके के अंदर भी मौजूद है, ये बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 400 किलोमीटर है। अब सिमिलर टू डेट ऑफ हमारे पास कुरम रिवर, ये भी पक्तिया प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, वहां से स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये फ्लो करता है जी, सबसे पहले इंटर होता है ये बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के बाद ये इंटर होता है फिर किसके अंदर, केपीके के अंदर, और फिर ये डीआई खान के मकाम पर आकर इंटर हो जाता है इंडस रिवर में। अगेन गोमर रिवर जो है वो प्रोड्यूस होता है पक्तिया प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद ये इंटर होता है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के बाद ये इंटर होता है केपीके के अंदर, और केपीके में डीआई खान के करीब ये आकर इंटर हो जाता है किसके अंदर, हमारे पास सिंध रिवर में, और इसकी टोटल लेंथ जो है 400 किलोमीटर है। अब देखिए इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, जो कि हमारे पास जोब रिवर है, जो कि बलूचिस्तान का एक रिवर सिस्टम है, और इसकी जो लेंथ है वो 410 किलोमीटर है, इसकी जोब रिवर की, ये बलूचिस्तान का रिवर है। और ये जो है आकर ओपन होता है गोमर रिवर में, किस मकाम पर, खजूरी कस के मकाम पर। तो ये जो हमारे पास जोब रिवर है, ये एक रिवर सिस्टम, जो रिवर्स है मैन बलूचिस्तान के, उनमें से एक है, और शायद ये वाइड रिवर है, जो कि आकर ट्रिब्यूटरी है, सिंध रिवर में इंटर होता है। इसके अलावा बलूचिस्तान का कोई भी रिवर जो है वो इंडस रिवर के अंदर ओपन नहीं होता। तो ये जोब रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 410 किलोमीटर है, और ये खजूरी कस के मुकाम पर आके इंटर हो जाता है गोमर रिवर। और उसके बाद एक और चीज देखें कि ये जो जोब रिवर है, ये बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जोब के अंदर मौजूद है। जोब इज आल्सो द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद देखें नेक्स्ट हम बलूचिस्तान के कुछ रिवर्स को डिस्कस करते हैं। हमने जैसा कि पहले भी देखा कि बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इंटर नहीं होते इंडस रिवर में। इंडस रिवर में कौन सी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज थी वो हमारे पास देखिए कौन सी थी, काबुल रिवर था, और काबुल के बाद हमारे पास था जी कुरम रिवर था, कुरम रिवर के बाद हमारे पास था जी गोमल रिवर था, गोमल रिवर के अलावा हमारे पास यहाँ पर मौजूद था टोची रिवर था। ये सारे के सारे वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज थी हमारे पास सिंध रिवर की, और ये सारे के सारे वेस्टर्न साइड से इंटर होते थे पाकिस्तान के अंदर। और इसी के साथ हमारे पास जो है एक और भी था, सवात रिवर था। सवात रिवर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कौन सा, कुनार रिवर, या जिसे हम चित्राल रिवर भी कहते हैं।
तो ये हमारे पास कौन से रिवर थे जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं सिंध रायसेन के या इंडस रिवर के। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बलूचिस्तान का, जो कि एक रिवर हमने डिस्कस किया 410 किलोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो नाडी रिवर है, किसका? बलूचिस्तान के ही है। और ये कहां पर मौजूद है? यू कैन सी हियर दैट ये बलूचिस्तान के इधर कॉर्नर पर, बॉर्डर पर मौजूद है ये रिवर है। इसकी टोटल लेंथ जो है तकरीबन 386 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट और लेंथी रिवर है वो बलूचिस्तान का वो हिंगोल रिवर है। एंड यू कैन सी हियर दैट दिस इज हिंगोल रिवर। और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 560 किलोमीटर है। और यू कैन सी दैट कि ये बलूचिस्तान हमें यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा आके ओपन हो जाता है कहाँ पर? अरेबियन सी के अंदर। इसके अलावा एक और जो है इंपॉर्टेंट रिवर है बलूचिस्तान का, जो कि हब रिवर है, जो कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हब में ही मौजूद है। अब यहाँ पर देखें ये सिंध और बलूचिस्तान की बाउंड्री है। ये जो हब रिवर है थोड़ा सा एंटर होता है सिंध में और फिर आकर ओपन होता है सी के अंदर, कहां से? बलूचिस्तान से। इस हब रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 134 किलोमीटर है। ओके जी, उसके बाद देखें एक और जो बलूचिस्तान का रिवर है वो यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में मौजूद है, दश्त रिवर है। ठीक है, ये भी देखें आगे डायरेक्टली ओपन है, किसमें? 430 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये भी डायरेक्टली ओपन हो रहा है, किसमें? अरेबियन सी के अंदर। और यहाँ पर देखें दश्त जो है वो सेरा का नाम है, तो वहीं पर ये मौजूद है रिवर, इसी वजह से इसको दश्त रिवर भी कहा जाता है। तो ये रिवर थे बलूचिस्तान के। और सिंध के अंदर जो मोस्टली रिवर्स हैं वो सारा साल जो है वो नहीं बहते, जिनमें एक मलीर रिवर है, लियारी रिवर है। ये सारे के सारे रिवर्स जो है वो कराची से आकर साउथ में इंटर हो जाते हैं अरेबियन सी के अंदर। और ये जो थे बाकी सारे रिवर्स थे पाकिस्तान के। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो इन रिवर्स के अंदर तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मजीद जो है मैं इसमें बेहतरी ला सकूं। और थैंक यू। नेक्स्ट अपनी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बैराजेस एंड डैम्स ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू।